हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम जो हमारा 10वां अध्याय चल रहा है शून्य की दूसरी ओर, उसमें पेज नंबर 258 से आगे का करेंगे। ठीक है। कल हम टोकन की विधि से हमने सीखा था कैसे हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं अगर दोनों एक ही रंग के हो। जैसे ये दोनों एक ही चिन्ह के थे, ये भी एक चिन्ह के थे। अगर अब नेक्स्ट आता है कि एक जमा हो एक घटा हो, तब हम इन सवालों को कैसे करेंगे। और बीच में क्या है, घटा का निशान है। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हमारा घटा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें काटना ही काटना है। जैसे इसमें जमा का 4, घटा घटा का 4 है, यानी यहां तक हमें दे रखा है। इन सवालों में देखोगे ना, ये देखो जमा का तो हमें दे ही रखा है, लेकिन हमें काटना तो घटा के 6 है ना। घटाने का मतलब होता है काटना। हमारे पास घटा वाले तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शून्य जोड़े जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, तब जब तक जोड़ेंगे जब तक हमें घटा का 6 हमें टोकन ना मिल जाए। फिर जब हमें घटा के 6 टोकन मिल जाएंगे, हम इसको काट देंगे और जितने हमारे कुल हैं उसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये ऐसे करने का तरीका है। अब हम इसे सवाली करेंगे ताकि आपको पता चल जाए। जैसे घटाने का प्रयास कीजिए, आपको कितने शून्य जोड़े रखने होंगे वो हम रखेंगे। जैसे पहला सवाल है, घटा 3 घटा जमा के 5। हम एक घटा के 3 जोड़े दे रखे हैं, है ना। घटा के 3 टोकन दे रखे हैं, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, जमा के 5 चाहिए। तो जमा के 5 वाले हम शून्य जोड़े जोड़ देंगे। 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, और ये हमारा 5 हो गया। 5 हो गया। अब हमें काटने कौन से, जमा के 5। इन जमा को काट देंगे, ये। अब हमारे पास कितने घटा के बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बच गए, घटा के 8 बच गए ऐसे। और इसमें हमने कितने शून्य जोड़े, शून्य जोड़े हमने 5। ठीक है, परिणाम हमने लिखी दिया, घटा का 8 बन गया हमारा। अब हम दूसरे का एक वाला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह ही करने हैं। घटा का 3 घटा जमा का 10। हमें क्या दे रखे हैं, घटा के 3 दे रखे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, जमा के 10 चाहिए। वही 10 हम शून्य जोड़ों को जोड़ देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्योंकि हमें घटा क्या करनी है, जमा के 10 वाले जोड़े। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ दिए। घटा के कितने बच गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने बच गए, घटा के 13। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बी क्वेश्चन। जमा के 8 हमें दे रखे हैं, लेकिन हमें कितने काटने हैं, घटा के 7। तो हम क्या करेंगे, जमा का 1, ये तो हमें दे रखे 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमें घटा के 7 चाहिए। 7 जोड़ों को हम जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हमने जोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दिए। हमारे पास कितने काट दिए, कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 मिनट गलत कर गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने ज़्यादा जोड़ दिए थे शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है, पहले 8 थे हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले वाले 1 9 10 11 12 13 14 15 और 7 बाद वाले, तो हमारे पास हो गए 15 जमा वाले। सी पार्ट करते हैं। घटा का 5 घटा जमा का 9, तो यानी हमें घटा के 5 दे रखे हैं, 4 5, और हमें 9 और चाहिए। 9 जोड़े जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9। ठीक है, काटना क्या है हमें, जमा के 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच कितने गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। घटा के 14 हमारे पास बच गए। ठीक है, ये हमारा चल रहा है। डी में क्या कहते हैं, घटा के 9 घटा जमा के 10। घटा के 9 हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमारे पास है, लेकिन हमें तो जमा के 10 चाहिए ना। 1 2 3, ये 4 5। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9 10। इतना ही हम घटा के जोड़ देंगे। हमने 10 जोड़ दिए, काट कितने दिए, जमा के 10। ये सारे हमारे जमा के 10 कट गए। बच कितने गए, 1 2 3 4 5 6 9 19। हमारे पास बच गए 19 घटा के। ठीक है, अगला है ई वाला, जमा के 6 घटा के 4। यानी हमें जमा के तो 6 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें चाहिए घटा के 1, इतने जोड़े हम जोड़ देंगे, 2 3 और 4। हमने कितने काटने हैं, हमें घटा के 4 काटने, 1 2 3 4 काट दिए। बच कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जमा के 10 हमारे पास बच गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एफ वाला, घटा के 2 घटा जमा के 7। हमें 2 घटा के दे रखे हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, जमा के 7। 1 2 3 4 5 1 2 6 और 7। हमने कौन से काटने, जमा वाले। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और हमारे पास बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास बच गए घटा वाले। ठीक है, ये आपके इस तरह के सारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं। ये हमारा आइए पता लगाइए पूरा हो गया। अब हम इनका यूज़ करना सीखेंगे, जैसे बैंक में लेन देन का करते हैं। इसको करते हैं, एक बार ये पूर्णांक वाला आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। जब अगर बीच में जमा का 5 हो, जमा का निशान हो, जमा का 2 हो, तब हम इसको कैसे करेंगे, हमने कैसे तरीका सीखा था इसका। ये देखो, ये हमने जो ये वाला तरीका था, सबसे ऊपर हमने ये सीखा था। ठीक है, इसमें हमने जोड़े पूरे बनाने थे। यानी इसमें मैं दूसरे तरीके, ये वाला सवाल आपका नहीं होगा। ये जैसे ये वाला सवाल है, जमा 5 जमा घटा का 3। आपने जो जमा के 5 दे रखे, हम जमा के 5 ऊपर बना देंगे, 2 3 4 5। और हमें क्या करना था, उसमें घटा वाले 3 नीचे रख के, और हम इनको काट देंगे। अगर जमा का है बीच में, तो हम ऐसे शून्य जोड़ों को काटेंगे, और जो बचेगा वो हमारा उत्तर बच जाएगा। ये तरीका था इसके अंदर। ठीक है, जमा वाले हमने ऐसे किए थे, और कोई तरीका इसमें नया तो कुछ था नहीं शायद। और घटा वाले में जैसे जो हमारे घटा के हुआ करते थे, उसमें हमने सारा का सारा ऐसे काटेंगे। यानी जमा वाले में शून्य जोड़ों को कैंसिल करेंगे, और घटा वाले में जो हमारे ये है निशान है पीछे वाला, उसको ऐसे काटते चले जाएंगे। ये 2 चीज हुई थी। अब हमारा आता है अन्य स्थानों पर पूर्णांक। इसमें क्या बोलता है ये,
लेन देन जमा राशि, माना आप पिछले महीने के 100 रुपये की बचत से स्थानीय बैंक में खाता खोलते हैं। यानी आप स्टार्टिंग में गए, अपने बैंक में 100 रुपये लेके गए और 100 से खाता खुलवाया। अब बैंक में आपकी जमा राशि 400 है, तो जमा राशि को हम कैसे लिखेंगे? जमा का 100, कि आपके 100 रुपये बैंक में जमा है। अगले दिन आप 60 रुपये कमा लाते हैं और बैंक में जमा कर देते हैं। यह राशि आपके पासबुक में यानी जमा क्रेडिट के रूप में जाएगी। आप 60 रुपये और लेके आए और आपने इसमें जोड़ दिया, तो आपके पास कुल कितना हो गया? 0, 6 और 1। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जमा 600 तो आपके पास थे ही पहले, और क्या किया आपने? उसमें जमा और कर दिए। कितने कर दिए? 60 रुपये कर दिए। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा? दोनों जमा के निशान है, तो आपके पास हो जाएगा 100 जमा 60 और ये बन जाएगा 160 रुपये। तो आपके बैंक में नई राशि कितनी हो गई? 160 रुपये हो गई। अगले दिन आप अपने बैंक से 30 रुपये बिजली का बिल भुगतान करते हैं, यानी आपके 30 रुपये कट जाएंगे। यह राशि आपके पासबुक में से डेबिट के रूप में दिखाई गई है। ये हमारी जमा थी, जो 60 रुपये थे ये हमारी जमा में थे। अब हमने क्या की? निकासी की। कितने की? 30 रुपये की। 30 रुपये की अगर हमने निकासी की है तो वो घटा के उसमें आते हैं, यानी 160 घटा 30। 160 में से हम 130 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 130। आपके पास अब जमा का 130 रुपये रह गए। उसके बाद बोलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 130। अगले दिन आपको व्यवसाय के लिए 150 रुपये की बड़ी खरीदारी करनी पड़ी। पुनः खाते में यह राशि निकासी के लिए दर्शाई गई है। ठीक है, लेकिन आपके पास तो कितना था पैसा? 130 रुपये, और आपको चाहिए कितना? 150 रुपये। क्या आपने बैंक में जमा 130 करवाए तो क्या आप 150 निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। लेकिन कुछ बैंक इसकी फैसिलिटी देते हैं। कुछ बैंक बोल देते हैं ठीक है, हम आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा निकाल देंगे और आपका खाता क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, घटा में चला जाएगा, लेकिन हम इसकी कुछ फीस लेंगे। ठीक है, तो जैसे 130 में से आप 150 घटाओगे, एक जमा का एक घटा का, तो क्या तरीका बताया था? इनको आपस में हम घटाएंगे। 150 में से 130 गया 0, 5 में से 3 गया 0 और बच गया 20। तो 20 रुपये बचेगा और निशान कौन से उसका आता है? बड़ी वाली संख्या के ऊपर। आपका अब आपका जो बन जाएगा नया खाता, उसमें घटा के 20 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? क्या ये संभव है? संभव नहीं है। हाँ, कुछ बैंक अस्थायी रूप से आपकी जमा राशि को ऋणात्मक होने की अनुमति देते हैं। वैसे बैंक घटा नहीं होने देते। वो कहते हैं जितना आपके पास है उतना ही निकाल सकते हो जितना आपने जमा कराए। यदि आपको जमा राशि ऋणात्मक होती तो बैंक ब्याज या शुल्क के रूप में कुछ अतिरिक्त शुल्क मतलब फीस ले लेता है। पिछले दिन की बड़ी खरीदारी की रणनीति के कारण आपको व्यवसाय में अगले दिन आय होती है 200 रुपये की, यानी 20 तो था ही, आपने अगले दिन जमा कर दिए, उसके अंदर जमा के 200। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? जमा 20 जमा 200। ठीक है, इसमें एक घटा का है एक जमा का है, तो इसका मतलब ये आपस में घटा होंगे। 200 में से 20 गया, 180 बचा, लेकिन निशान किसका लगाएंगे? बड़े वाली उसका। तो जमा का 180 रुपये अब आपके खाते में फिर से आ गया। अगले दिन आपके आए 2 यूनिट। अब आपकी बैंक में जमा राशि कितनी है? 180 रुपये। आप जमा राशि को धनात्मक तथा निकासी को ऋणात्मक संख्याओं के रूप में सोच सकते हैं। अच्छा, ये नहीं चढ़िया है। आपकी कुल जमा धनात्मक संख्या और निकासी ऋणात्मक संख्या का योग आपके बैंक खाते में कुल शेष जमा राशि है। यह धनात्मक और ऋणात्मक में से कोई भी हो सकती है। सामान्यतः आपके बैंक खाते में धनात्मक योग राशि रखने का प्रयास कीजिए, कि आप कोशिश करिए आपके खाते में हमेशा जमा रहे पैसा। अब ये 3 क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, पहला क्या है? माना, दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं दिख रहा, वो नीचे करूं? हाँ, ठीक है।
पहले वाला करेंगे। माना आप 0 रुपये के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आप उसमें 30, 40 और 50 रुपये जमा करवाती हैं। 40, 50, 60 की निकासी करते हैं। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, खाता खुलवाया, कितने रुपये के साथ, 0 के साथ, जमा किए, कितने जमा किए, इसमें पहले किए 30 रुपये, तो अब कितना हो जाएगा आपके पास, जमा के 30। फिर आपने क्या किए, फिर जमा किए, कितने किए, 40 रुपये किए, इसमें हम फिर 40 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो दोनों जमा जमा के निशान हैं तो ये आपस में जमा हो जाएंगे। 0, 4 और 3 7, दोनों जमा किए तो जमा का ही रहेगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर 50 रुपये और जमा करवाए। अब आपके खाते में कितना बचेगा, 0 0, क्योंकि दोनों जमा किए तो हम जमा ही करेंगे। 7 और 5 12, 120 रुपये आपके जमा हो गए। इसमें आप रुपये का निशान आगे लगा लेना, ठीक है। 120 रुपये अब आपके पास जमा है। अब आपने निकासी की, कितने की करी, घटा 40। अब ये देखो, ये जमा का निशान है, ये घटा का निशान है, दोनों निशान अलग अलग आ गए तो हमें इसको घटा करेंगे। घटा करके क्या किया, 0 से 0 घटाया और एक के साथ 12, 12 में से 4 गए 8। निशान कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आपकी 120 है तो जमा 80। तो ये आपका पहली निकासी हुई। दूसरी निकासी पर उसने कितना किया, दूसरी निकासी की 50 रुपये की निकासी करी है तो हम घटा का निशान लगाएंगे। ये जब आप निकासी करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 जमा 1 घटा, यानी आपस में ये घटा होंगे। घटा के 0 में से गया 0, 8 में से 5 गया 3, और निशान कौन सा लगेगा, बड़ी वाली संख्या का। बड़ी वाली संख्या जमा की है तो जमा का 3 आ गया। अब आपके शेष ये बचा हुआ है। अब 60 रुपये और निकलवा लिए तो एक और निकासी की, कितने की, घटा के 60 रुपये। घटा इसलिए किया क्योंकि आप निकासी कर रहे हो। अब ये देखो आप, 1 जमा 1 घटा है ना, तो ये आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन क्या है, इसमें 3 ऊपर है 6 नीचे है। हम क्या करेंगे, हम रफ में करेंगे, इनको आपस में घटाना है। 60 को ऊपर रख के रफ में क्या करेंगे, घटा के देख लेंगे। 60 ऊपर 30 नीचे, घटाए कितना बन गया 0, 6 में से 3 गए 3, यानी हमारे पास 30 तो घटा करके आ गया। लेकिन निशान कौन सा आएगा, घटा का, क्योंकि 60 के आगे घटा का निशान है। तो आपकी अब शेष राशि ऋणात्मक हो गई, कितनी, घटा के 30 रुपये, ठीक है। इस तरह हम करेंगे। अगर जब नीचे बड़ा हो जाए ऊपर छोटा हो जाए तो हम रफ में ले जाके घटा देंगे और बड़ी वाली संख्या का निशान लगा देंगे। अब आपकी जमा राशि शेष कितनी है, तो क्या आप लिखेंगे, जमा शेष राशि कितनी है, घटा की 30 रुपये, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरे में कहते हैं, माना आप 0 रुपये के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं। अपने उसी खाते में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 180 निकाल लेते हैं। सारे निकाल लिए। इसके पश्चात अच्छा, आप एक बारी में 256 रुपये जमा कर देते हैं। अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा राशि होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाता खुलवाए कितने से, 0 से। कितने से, 0 से, है ना। उसके बाद निकासी कितनी की करी, 1 रुपये की निकासी है तो हम क्या लगाएंगे, घटा का 1, ठीक है। शेष कितना बचेगा,
क्योंकि ये जीरो तो हम कुछ होता ही नहीं है, ये जीरो है, ये एक है, ठीक है। क्योंकि एक जमा है, एक घटा है, जीरो में से माइनस एक घटा का एक करेंगे तो एक ही बचेगा। निशान कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या एक है, ये जीरो है, एक है, इसके पास घटा का निशान है तो घटा का एक लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा शेष आ गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर निकासी करी उसने, कितने की? 2 रुपए की निकासी करी। निकासी करिए तो दोबारा घटा का निशान आएगा। अब ये जो मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर दोनों घटा के हैं तो पीछे की जो संख्या है वो जुड़ जाएगी, एक जैसी हो गई ना। एक में 2 जोड़ा तो 3 हो गया, लेकिन निशान हमारा जो दोनों के पास है वही आएगा। दोनों के पास घटा का निशान है तो घटा का आएगा। तो हमारे पास कितना बच गया? 3 रुपए घटा के। अब फिर उसने निकासी करी 4 रुपए की। कितने की निकासी करी? 4 रुपए की। अब ये देखो, ये भी घटा, ये भी घटा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों घटा का एक जैसी चीज है। जोड़ा, 4 में 3 और 4 जोड़ा तो बन गए 7। निशान कौन सा है? जो दोनों के पास है। दोनों के पास घटा का निशान है तो घटा लगा देंगे, हमारे पास बन जाएगा 7 रुपए घटा के। उसके बाद क्या हुआ, फिर निकासी करी इसने, कितने की? 8 की। 8 रुपए की उसने फिर निकासी करी। दोनों घटा घटा ये आपस में जोड़ेंगे, 8 और 7 15, और निशान कौन सा आएगा? जो दोनों के पास है। घटा का निशान है तो घटा का आ गया। घटा के 15 रुपए हो चुके हैं। फिर निकासी करी इसने, कहां से स्टार्ट की थी? 1, ये देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। 1 2 4 8 हो गया। अब वो निकालेगा 16 रुपए। उसने फिर निकासी करी, कितने की? 16 रुपए की। दोनों घटा घटा के तो आपस में जोड़ेंगे, 6 और 5 11, एक हासिल, 1 2 और 1 3, घटा के हो गए 31 रुपए, ठीक है। उसके बाद 16 हो गया। अब ये फिर जोड़ रहा है 32 रुपए, फिर इसने कर दिया, इसने कितने निकाल लिए? फिर से 32 रुपए निकाल लिए। क्या हो रहा है? दोनों घटा घटाए जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, कितना हो गया? घटा का। ये हम अगले पेज पे लिखते हैं। हमारे पास कितना अब तक बैलेंस आ चुका था? घटा का 63 रुपए। अब उसने फिर निकासी करी, 32 निकाल चुके, अब उसने करी 64 रुपए की निकाली करी, ठीक है। तो उसने 64 रुपए को निकाल लिया। फिर दोबारा दोनों घटा घटाए तो हमारी ये चीज आपस में जुड़ जाएगी। 4 और 3 7, 6 और 6 12, बाहर लगा घटा का। इतने रुपए अब बच गए। उसने क्या किया? फिर निकलवा लिए। कितने रुपए निकलवा लिए? 101। फिर कितने रुपए निकलवाए? 128 रुपए। तो फिर दोबारा हम निकासी करेंगे, कितने की? 128 रुपए की। कितना हो गया? 8 और 7 15, हासिल लग गया 1 2 2 4 और 1 5, और 1 और 1 2, यही होगा ना। 8 और 7 15, हासिल लगे 2 2 4 और 1 5, फिर कहोगे मैडम ने गलती कर दी। हो जाता है कई बार, ठीक है। अब उसके पास इतना था, निकासी कर चुका है, उसका ऋणात्मक जा चुका है। अब उसने जमा कर दिए, कितने? उसने जमा किए 256 रुपए। तो हम क्या करेंगे? जमा किए तो हमारा आ जाएगा निशान बड़े वाला, 256 का, ठीक है। अब ये देखो, एक घटा है, एक जमा है, यानी अब ये आपस में जमा नहीं होंगे, ये घटा होंगे आपस में। अब आप ऊपर तो छोटी रकम है, नीचे बड़ी रकम है, आप घटा नहीं पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? रफ में जाके घटा के देखेंगे। बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे, छोटी संख्या नीचे लिखेंगे। तो क्या 255, 6 में से 5 गया 1 0 0, यानी 1 रुपये आपका बचेगा। लेकिन इसके आगे कौन सा निशान लगाएंगे? जो बड़ी संख्या है। 256 बड़ी होती है ना 255 से, तो इसमें जमा का 1 रुपया हमारा बच गया। तो हम अब आपके बैंक खाते में कितनी जमा शेष राशि है? तो हम लिखेंगे शेष राशि, कितनी लिखेंगे? जमा का 1 रुपया, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया।
तीसरा है आपके बैंक खाते में प्राय धनात्मक जमा राशि अच्छी क्यों मानी जाती है। इसमें हम लिखेंगे क्यों अच्छी मानी जाती है। जमा धनात्मक ये हम लिखेंगे धनात्मक जमा राशि पर हमें कोई शुल्क नहीं देना होता, यानी हमें कोई फीस नहीं देनी होती, और बैंक हमें उस राशि पर ब्याज देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले वाला। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती है जिसके तहत अस्थायी रूप से ऋणात्मक शेष राशि जमा राशि सार्थक हो सकती है। इसमें कह देंगे हम आपातकालीन समय में हमें क्या हो, एकदम जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई, तो हमने वो राशि निकलवा ली। ठीक है, तो हमारी धनात्मक हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं शून्य के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं बैंकिंग और लेखांकन के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी। आपने देखा धनात्मक जब हम पैसे जमा कराते तो धनात्मक कर देते, ऋणात्मक करते हैं जब हम वो निकासी करते। तो कितनी कामयाब रही, क्योंकि आपने जमा और घटा सीख रखा था, तो आपने बैंक का लेखा जोखा रख पाए। आज का इतना ही। कल हम करेंगे भूगोलीय प्रतिच्छेद और हम करेंगे साथ में तापमान के ऊपर। ये दो हम कल कवर करेंगे। तब तक ध्यान रखना। टेक केयर।